हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। यदि आप देखे होंगे सिलेबस चेंज हो गया तो इसमें चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट चैप्टर वही है और जो टॉपिक है वो चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके आगे हम बात करते हैं पार्ट 3 में। यदि पार्ट 1 आप पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। ये होता क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति हेतु दो जीव नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब नर और मादा दोनों भाग लेंगे तो यहाँ से जो नया जीव बनेगा उस विधि को बोलते हैं लैंगिक जनन। यह नर तथा मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर और मादा दोनों का युग्मक होता है, वो दोनों के मिलने से एक नए जीव में बदल जाता है। युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। जैसे गाय गाय और बैल, ये दोनों क्या है? एक संतति को पैदा करेगा। बकरा बकरी, ठीक है, कुत्ता अलग हो जाएगा, बिल्ली मनुष्य। ये सब जो एग्जाम्पल है ये क्या है? अलैंगिक जनन के माध्यम से नए जीव को उत्पन्न करेंगे। जैसे यहाँ पे मुर्गा मुर्गी है, ये बिल्ली का बच्चा लोग है, एक कुत्ता है, एक गाय है, यहाँ पे मनुष्य है। तो एग्जाम्पल ये फिगर के माध्यम से समझ रहे होंगे कि इन सारे जीवों में हम लैंगिक जनन के माध्यम से क्या करेंगे? नए जीव में उत्पन्न करेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन के बाद इसी में है, इस विधि में नए संतति के जन्म हेतु दो जीव नर और मादा भाग लेते हैं। अकेला जीव संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि चाहेगा कि यदि नर अकेला चाहेगा या मादा अकेला, तो यहाँ से संभव नहीं है। लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन से नए जीव बनते हैं। इसमें दो भिन्न जीवों से युग्मक मिलकर युग्मनज बनाती हैं और जिससे संतति में गुणसूत्र की संख्या तथा डीएनए की मात्रा का स्थापित करता है। तो यहाँ पे ये अंडाणु क्या है? ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु। ठीक है, ये दोनों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और इसके द्वारा ही एक नए जीव में क्या होता है? एक नए जीव का उत्पन्न होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे मादा युग्मक। मतलब जो गतिशील होगा वो शुक्राणु होगा, उसे नर युग्मक कहते हैं। और जिसमें भोजन माने एनर्जी का भंडार होगा वो मादा युग्मक होगा, जो अंडाणु है। ठीक है, उसके बाद पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या कैसे होता है? मतलब पुष्प में कैसे होता है? पुष्प के भाग होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। मतलब ये भाग है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में भाग होते हैं उसी प्रकार से समझना कि ये पुष्प का भाग है। ठीक है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को नर जनन भाग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर क्या बोलते हैं? नर जनन भाग, जो परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण, जो पीला रंग का होता है। और स्त्री केसर जो मादा जनन भाग होता है, जो पुष्प के केंद्र में होता है। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आधार में उभरा भाग अंडाशय कहलाता है, मध्य भाग में लंबा भाग वर्तिका कहलाता है और शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग हैं। और ये परागकण पुंकेसर है। ये उसके बाद दल पुंज है, पंखुड़ी, ये बाह्य दल है। तो ये हमारा क्या है? ये मादा भाग है अंडाशय। यहाँ पे ऐसे जो परागकण होते हैं यहाँ से होते होते यहाँ आता है और फिर यहाँ से एक नए पौधे का जो बीज होता है, बीज से फल बनता है और एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपा होता है। क्या होता है?
चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होता है। मतलब क्या बोले हैं, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड। क्या होता है, बीजांड। और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होता है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और निषेचन से युग्मनज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, निषेचन से युग्मनज बनाता है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है और वो विकास करने लगता है। समझ में आया। जो यहाँ पे परागकोश में परागकण होंगे तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से होते होते ये अंडाशय में पहुंचेगा और फिर यहाँ से एक नए पौधे का विकास होगा। ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर दोनों कोई एक उपस्थित होता है तो पुष्प को एक लिंगी कहते हैं। मतलब या पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है, इन दोनों में से अधिक कोई एक रहेगा तो समझना कि वह एक लिंगी पौधा है। समझ में आया। जैसे पपीता, तरबूज, ये सारे क्या हैं, एक लिंगी पौधे हैं। जब पुष्प में पुंकेसर दोनों होंगे तो कहलाएगा उभयलिंगी। क्या कहलाएगा, उभयलिंगी। से गुड़हल, से गुड़हल माने गुलाब का पौधा, ठीक है, गुलाब का पौधा। सरसों हो गया, ये सारे क्या है, उभयलिंगी हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों हैं, ये उभयलिंगी हो गया और ये है एक लिंगी। ठीक है। उसके बाद अधिपरागकणों का स्थानांतरण पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। माने जो परागकण होता है उसी पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जाता है तो कहलाएगा स्वपरागण। अधिपरागकणों का स्थानांतरण पुंकेसर से अन्य पुष्प के मतलब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, वो कहलाएगा पर माने पराया समझना। ठीक है, पर परागण माने दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पर परागण कहलाता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो सकता है, या तो जल के द्वारा, या अन्य प्राणी, मतलब प्राणी में क्या हो सकता है, कीट, कीट पतंगे जो हैं, कीड़े मकोड़े, तितली वगैरह। ठीक है, तितली वगैरह पैरों में चिपक जाता है क्योंकि वो चिपचिपा होता है और उसके पैर में चिपक जाता है, जाके फिर क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ जाएगा, फिर वहां से वो अपना ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कीट है, तो कीट में देखो ये चिपक गया है परागकण। अब क्या करेगा, अब यहाँ से उड़ा, अब कहाँ बैठेगा, इसके ऊपर, और यहाँ से फिर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बीजांड में कहा क्या होता है, बीजांड में होता है निषेचन। ये हमारा बीजांड है यहाँ पे, तो निषेचन कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ से आया परागकण और यहाँ के होगा निषेचन। ठीक है। वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुँचना होता है और परागकण से एक नलिका विकसित होता है जो वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ पहुँचाता है, बीजांड, है ना। ये नलिका है, यहाँ से होते होते कहाँ पहुँचा देगा, ये पहुँचा देगा अंडाशय। कहाँ पहुँचा देगा, अंडाशय। ठीक है, ये हमारा परागकण, ये चिपचिपा होता है और एक कण क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये नलिका के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा निषेचन। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण का विकास होता है। परिपक्व होकर बीज है सो फल में बदल जाता है और अन्य भाग झड़ जाते हैं। मतलब उस फल में बदल जाता है तो उसके जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। बीज में भावी पौधा होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अंकुरन। क्या कहते हैं, अंकुरन। आज इतना ही। और कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।